किसी कारणवश मेरी वीडियो बंद हो गई थी। ये दूसरा पार्ट है वीडियो का। तो मेरी सरकार से अपील है कि प्राइवेट सेक्टर का भी एक मापदंड रखा जाए कि आप इससे ऊपर फीस नहीं ले सकते। सरकारी मास्टरों का जो बैच आता है चेकिंग के लिए, वो सप्ताह में एक बार आना चाहिए हर स्कूल में। कितने बच्चे हैं, क्या शेड्यूल चल रहा है, रसोई में क्या बन रहा है, क्योंकि रसोइयों में जो खाना सरकार दे रही है उस राशन को दुकानों में बेचा जाता है। पूरा भोजन बच्चों को नहीं मिल पाता। जिस दिन अधिकारी आते हैं उस दिन सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन अधिकारी गया, बात खत्म। तो करप्शन जो है बहुत अधिक बढ़ चुका है। इस पर विचार करने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चे जो हैं, आने वाली युवा पीढ़ी जो है, इसी लकवाग्रस्त, इस शिक्षा को मैं लकवाग्रस्त कहना चाहूँगा, क्योंकि उस डिग्री का कोई फायदा तो है नहीं जो डिग्री हमें मिली है। जब हम सेक्टर में इंटरव्यू देने जाते हैं वो पूछता कुछ है, बताते हम कुछ हैं। उसको जरूरत है किसी और कार्य के लिए और हमारे हाथ में डिग्री है किसी और कार्य के लिए। इंटर तक जो हम पढ़ते हैं, बीए, बीएससी, एमए करते हैं, इसमें कोई भी शिक्षा में ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप प्रैक्टिकल ले लें। तो कैसे अब नौजवान हमारा कामयाब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। साथियों, शिक्षा को उत्तम करने के लिए सरकार अपना प्रयास नहीं करती है, क्योंकि पता नहीं प्राइवेट सेक्टर का दबाव है, किसका दबाव है सरकार के ऊपर। वोट के लिए तो आम आदमी के पास आती है, लेकिन सरकार जब चलाती है, जब इन बिजनेसमैनों के अनुसार चलाई जाती है, फिर इस आम आदमी से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। ना इस पे कभी विचार करते कि जिन आदमियों ने, जिन आम पब्लिक ने आपको इस कुर्सी पर पहुंचाया है, उसने कितना सहन किया होगा। नहीं, कोई मतलब ही नहीं। साथियों, कभी कभी अंदर से मन इतना भर जाता है, इतना भर जाता है। अमीरी गरीबी ये तो चलती रहती है, वक्त खराब आता है, चलता रहता है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ बाप कितने कष्ट से गुजर रहे हैं, ये किसी को दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी लूट देखो, अगर आपकी फीस टाइम पे जमा ना हो, उनकी जो तारीख दी हुई होती है, तो 50 रुपये पर डे की लेट फीस लगा देते हैं, कोई 20 रुपये की लेट फीस लगा देता है, कोई 100 रुपये की लेट फीस लगा देता है। एनुअल चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, पिकनिक पे जाना वहाँ के लिए, कोई फंक्शन आ रहा उसके लिए। अरे जब ये सब करना है तो फिर अपने घर ही कर लेंगे हम। बहुत तकलीफ में गुजर रहा है मिडिल क्लास, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है। नौजवानों को इसकी आवाज उठानी पड़ेगी कि शिक्षा में तब्दीली की जाए। और हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हर अधिकारी, हर सरकारी अफसर, हर सरकारी दफ्तर में, हर सरकारी न्याय व्यवस्था में हिंदी में ही वार्तालाप हो, इस पर भी जोर दिया जाए। क्योंकि ग्रामीण से आने वाले व्यक्ति कम पढ़े लिखे अंग्रेजी नहीं समझ पाते, और अंग्रेजी भाषा कोई ज़्यादा बड़ी भाषा नहीं है, कोई 14-15 देशों में चलती हो, और हर देश की अपनी एक मातृभाषा है, और उसी में वो बात करते हैं, गर्व करते हैं। और हम गर्व किस चीज़ पर करते हैं? अंग्रेजी पे।
कि मुझ पे अंग्रेजी आती है तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन ये गलत है। हमें गर्व आना चाहिए कि मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान है मेरा और हिंदी है, हिंदू हैं हम, तब तो गर्व हो। स्वाभिमान है हमारा। स्वराज कब आएगा, रामराज कब आएगा? ऐसे किताबों में रामराज स्वराज नहीं आता। नौजवानों, मेरे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और कमेंट भी करना, क्योंकि ये मेरे अपने विचार हैं जो मैं अपने समाज में देखता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि धरातल पे क्या हो रहा है। एक बाप 500 रुपये कमाने के लिए 12 घंटे ड्यूटी करता है, 12 घंटे अपनी मेहनत देता है, तो उसे एक 500 का नोट मिलता है। उसमें वो घर का खर्चा चलाए, दूध लाए या अपने बच्चे की पढ़ाई करे, क्या करे? सरकार कहती है सरकारी स्कूल में भेजो। सरकारी स्कूलों का हाल तो देखो, ना कोई नियम है ना कोई कानून है, क्योंकि वो पता है बच्चा आए ना आए, पढ़े लिखे नहीं, तो उनको तो अपना फीस उनके 70,000 60,000 उनके तो फिक्स हैं। तो सरकार ही भ्रष्टाचार को पैदा कर रही है। जितने में 60,000 में एक मास्टर पढ़ा रहा है, आप 20-20 हज़ार के 3 लगा दो प्राइवेट, और रिजल्ट रख दो कि हमें ये रिजल्ट चाहिए। अगर ये रिजल्ट नहीं आया और तुम्हारे सब्जेक्ट में इससे कम नंबर आए बच्चों के, तो आपकी नौकरी से निकाल दी जाओगे। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो सरकारी नौकरी लग गई, अब तो उसके बाप दादा की है मरते दम तक। और पिस कौन रहा है? आप और हम। हमारे सरकारी स्कूलों में क्वालिफाई करे हुए पढ़े लिखे मास्टर हैं, तब उनका रिजल्ट पिटता है, और प्राइवेटों में 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार 3-3 हज़ार में पढ़ा रहे हैं, उनका रिजल्ट ऊपर जाता है। ऐसा क्यों? जिस प्रकार डेंगू का मच्छर आदमी के खून में बारीक सी अपनी चोंच डाल के खून को चूसता है ना, उसी प्रकार से शिक्षा के ठेकेदार इस आम आदमी का खून चूस रहे हैं। शिक्षा को बदलो मेरे भाइयों। सरकार से मैं अपील करूंगा कि शिक्षा ऐसी बनाओ जिसकी समाज को जरूरत है। शिक्षा को ऐसी पारदर्शी कर दो जिसकी इंडस्ट्री में जरूरत है। मेरे विचार से तो 10वीं क्लास से हमें हर बच्चे की छटनी करनी चाहिए कि उसका खेल में जाने का मन है, इंजीनियर बनने का मन है, साइंटिस्ट बनने का मन है, उसी प्रकार की शिक्षा उसको देनी चाहिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर की तरफ कुछ जाए ना। और प्राइवेट सेक्टरों का भी एक मापदंड होना चाहिए कि आप इससे ऊपर पैसा नहीं ले पाओगे। प्राइवेटों में जो ये मास्टर पढ़ा रहे हैं, क्या बीएड पढ़ा रहे हैं? नहीं, कोई इंटर करे बैठा है, कोई 10वीं क्लास करे बैठा। सरकार से मेरी अपील है, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंच जाए तो इस विषय पर भी सोच कर देखें, क्योंकि आम आदमी से ही आपको काम पड़ता है और आम आदमी की पीड़ा ही आप नहीं समझते। जिस आम आदमी के टैक्स से भारत का 140 करोड़ आदमी टैक्स भरता है, और उस टैक्स से जो आप मजे ले रहे हो, उसकी नमक हरामी मत करो, नमक हलाली करो। जवाब देना होगा। कलयुग है, रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। तुरंत के पाथे, हमारे देहात में एक कहावत है, तुरंत के पाथे पे तुरंत नहीं जलते, टाइम लगता है, लेकिन जलते जरूर हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, बात अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ताकि मैं अपने विचार आप लोगों में शेयर कर सकूं।
अगली वीडियो में अगर आपका सहयोग मिला तो मैं अगली वीडियो में फिर ऐसे विचार लाऊंगा, और आपका प्यार मिला तो आपसे मैं बातें करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की, सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम।